कृषि कानून पर किसानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष कृषि कानून को लेकर किसानों को गुमराह कर रहा है। पिछले 7 महीने से कानून लागू है, लेकिन कोई शिकायत नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि सुधार के बाद एक सबसे बड़ा झूठ एमएसपी पर बोला जा रहा है। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू ही क्यों करते। हर बार हमारी सरकार एमएसपी की घोषणा करती है ताकि किसानों को परेशानी न हो। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि एपीएमसी को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। हमने एपीएमसी को खत्म नहीं किया, सिर्फ किसानों को नया विकल्प दिया है। हमने नए कानून में इसे बदला है। अब किसान वहां फसल बेच सकते हैं जहां उसे फायदा दिखता है। पीएम मोदी ने बताया कि देश के कई राज्यों में पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट चल रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने हाल ही में ऐसा ही एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। हमने अब इसमें बदलाव किया है। किसान से कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनी को अपना वादा पूरा करना होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने ट्वीट किया कि सरकार बनने पर हमने कृषि कानूनों पर नए सिरे से चर्चा की। राज्य सरकारों को मॉडल कानून भेजे गए। मुख्यमंत्रियों की कमेटीज में चर्चा हुई थी। विपक्ष बेवजह किसानों को गुमराह कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को एक बार फिर से घेरा है। राहुल ने अखबार की एक कटिंग साझा की है और कितने अन्नदाताओं की कुर्बानी देनी होगी। कृषि विरोधी कानून कब खत्म किए जाएंगे। जेपी दलाल ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो कृषि बिल लाए गए हैं वो किसानों के उत्थान और विकास के लिए लाए गए हैं। विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। किसानों को अपनी हट छोड़कर सरकार से बात करनी चाहिए। गुरुग्राम पहुंची कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा, पूंजीपतियों के कहने पर किसान अध्यादेश नाम का काला कानून थोपा गया है। देश भर में किसी ने ऐसे कानून की मांग नहीं की थी। पलवल के NH-19 पर पिछले 16 दिनों से धरने पर बैठे किसानों के बीच पहुंचे कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल ने कहा है कि कृषि विरोधी काले कानूनों के खिलाफ 20 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। अर्जुन चौटाला ने कहा कि जो परिवार आज भी ताऊ देवीलाल के पदचिन्हों पर चलकर किसानों के हक में लड़ाई लड़ रहा है, उसी के परिवार के कुछ लोग किसानों का शोषण करने वाली बीजेपी सरकार को समर्थन देकर परिवार के नाम को बदनाम कर रहे हैं। अभय चौटाला ने कहा कि भाजपा के लोग किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए ओछी और बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की नीति और नीयत में हमेशा खोट रहा है। किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों की जान चली गई उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए रेवाड़ी जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने 1 घंटे का मौन धारण किया। अंबाला निगम चुनाव को लेकर हरियाणा जनचेतना पार्टी वी का प्रचार लगातार जारी है। पार्टी की तरफ से मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा हर रोज लोगों के बीच जा रही हैं और पार्टी की नीतियों के बारे में लोगों को बता रही हैं। अंबाला नगर निगम चुनाव में हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की लोकप्रियता से विरोधी घबरा गए हैं, जिसके चलते कई जगह विरोधियों ने जनचेतना पार्टी के बैनर और पोस्टर फाड़ दिए। कैथल शुगर मिल ने गन्ना पिराई सत्र में गन्ना पिराई और चीनी उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित किया। हरियाणा की 10 शुगर मिल के रिकवरी दर के मामले में कैथल दूसरे स्थान पर है। पिछले पिराई सत्र में अब तक 5,38,300 क्विंटल गन्ने की करीब 45,100 क्विंटल चीनी उत्पाद हो गई है। कड़ाके की ठंड गेहूं की फसल के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस बार 79,000 हेक्टेयर भूमि में गेहूं की बिजाई का लक्ष्य मिला है। अभी 74,000 हेक्टेयर भूमि में गेहूं की बिजाई हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा ने 2 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्पेशल टीबी सर्विलेंस प्रोग्राम चलाया है। इसके तहत टीबी के मरीजों को पहचानकर उनके इलाज को सुनिश्चित करना है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 714 नए केस मिले हैं। 17 मरीजों की मौत हो गई। 1,257 मरीज ठीक हुए हैं। देश में 24 घंटे में 26,754 नए केस मिले। 342 मरीजों की मौत हो गई। 99,77,000 से ज्यादा कुल केस हैं। 3,10,000 से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा। 24 घंटे में सामने आए 1,363 नए केस। 35 लोगों की हुई मौत। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 7,52,00,000 के पार। अब तक 16,68,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 2 करोड़ के पार कोरोना के केस एक्टिव। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर अंशु मलिक को बधाई और शुभकामनाएं दी। लिखा कि हमारी बेटियां आरक्षित में आगे आकर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा करनाल के नानकसर गुरुद्वारा साहिब पहुंचे। संत बाबा राम सिंह को श्रद्धांजलि दी गई।
भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बाबा राम सिंह के अंतिम दर्शन किए। कहा कि संत की दी गई कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। लघु सचिवालय के सामने कांग्रेस नेताओं ने मौन व्रत रखकर बाबा राम सिंह को श्रद्धांजलि दी। कहा कि कई किसान मर चुके हैं, सरकार को किसानों की सुध लेनी चाहिए।